परमेश्वर स्वयं को बहुवचन में क्यों संदर्भित करता है? उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो भी पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और उत्पत्ति 3:22 में परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। पुराने नियम में अन्य आयतों में भी परमेश्वर बहुवचन शब्द का उपयोग करते हुए स्वयं को संदर्भित करता है। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि एलोहिम शब्द जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है वह 2500 से अधिक बार पुराने नियम में पाया जाता है, जो कि बहुवचन रूप में है। कुछ लोगों ने इन आयतों का उपयोग यह साबित करने के लिए किया कि एक से अधिक परमेश्वर हैं। हालांकि हम एक से अधिक ईश्वर में विश्वास को खारिज कर सकते हैं, क्योंकि यह अनगिनत आयतों का खंडन करेगा जो बताती है कि परमेश्वर एक है और केवल एक ही है। यशायाह 45वें अध्याय में 3 बार परमेश्वर कहता है। यशायाह 45:5 और 6 में कहता है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। और यशायाह 45:18 कहता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूँ कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। परमेश्वर द्वारा स्वयं को बहुवचन में संदर्भित करने की दूसरी संभावित व्याख्या यह है कि परमेश्वर अपने कथन में स्वर्गदूतों को शामिल कर रहा था। हम और हमारे कहने में परमेश्वर सभी स्वर्गीय यजमानों की बात कर रहे थे, जिनमें वह स्वयं भी शामिल थे। हालांकि बाइबल में कभी भी यह नहीं कहा गया है कि स्वर्गदूतों के पास परमेश्वर के समान छवि या समानता है। यह सिर्फ मानवता के लिए कहा गया है, जैसा उत्पत्ति 1:26 में लिखा है। इसलिए जब परमेश्वर हम और हमारे यह बहुवचन शब्दों का उपयोग करते हैं तो वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएकता में 3 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं। पुराना नियम परमेश्वर की त्रिएकता की ओर संकेत करता है और नया नियम त्रिएकता के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। जाहिर है ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम पूरी तरह से समझ सके कि यह कैसे काम करता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें यह जानने के लिए पर्याप्त जानकारी दी है कि वह 3 व्यक्तियों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में मौजूद है। आमीन।